हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा पोलिनोमियल, उसका प्रैक्टिस सेट 3.1 का पार्ट 1। अब 3.1 एक्सरसाइज को मैंने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे एंड देन पार्ट 2 में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो यहाँ पे पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया यहाँ पे, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और हमें बताना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर इसका बेसिक वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके यहाँ से उसका बेसिक वीडियो देख सकते हो। इसका बेसिक वीडियो भी बनाया है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। अब क्या दिया हम लोग को, y प्लस 1/y, ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, पोलिनोमियल है कि नहीं बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हम लोग को, अब इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका सिंपल फॉर्म कैसे लिखेंगे, y प्लस, अब 1/y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y⁻⁻1। ये मैंने इसका सिंपल फॉर्म लिख दिया। यहाँ पे क्या है, y का पावर 1 है इसलिए क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा तो y पावर -1 हो जाएगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, हमें पोलिनोमियल में क्या चेक करना रहता है, पोलिनोमियल में हमें चेक करना रहता है कि जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर देखो y है, उसका जो पावर है वो होल नंबर रहना चाहिए, तभी हमारा क्या रहेगा, पोलिनोमियल। तो यहाँ पर देखोगे तो y⁻⁻1 दिया है, y के पावर में -1, मतलब -1 हमारा होल नंबर नहीं है। तो ये क्या होगा, हमारा पोलिनोमियल होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, the given algebraic expression, the given algebraic expression is not polynomial। अब हमें इसका रीजन भी लिखना है क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए बोला है। तो रीजन में क्या आ जाएगा हम लोग का, बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या दिया हम लोग को, पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। उसका रीजन क्या आ जाएगा हमारा, कि जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसका पावर जो दिया है, उसका पावर क्या हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, 2-5√x। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे √x है। √x में मैंने बेसिक वीडियो जितने लोग भी देखे होंगे वहां पे मैंने बताया √x को और सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। उसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2-5। अब ये √x जो ये दिया है हम लोग को, ये वाला √x, इसको मैं लिख दूंगा x⁻1/2। अब ध्यान से देखो, हमें पोलिनोमियल में क्या चेक करना रहता है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, हमारा वेरिएबल का पावर 1/2 होल नंबर नहीं है। तो इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, सेम जो पहले वाले में रीजन लिखे हम लोग, यहाँ पे जो रीजन लिखे सेम टू सेम रीजन पूरा यहाँ पर भी आ जाएगा। क्या आएगा कि द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पोलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। मतलब यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग को। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, x² + 7x + 9। अब ये बताना है हमें कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखोगे, वेरिएबल का पावर चेक करना रहता है हमें। तो वेरिएबल x है यहाँ पे। अब x का पावर देखोगे 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, मतलब वेरिएबल का पावर हमारा होल नंबर है। तो ये क्या होगा, हमारा जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल होगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पे, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है वो हमारा क्या है, पोलिनोमियल। अब इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा हम लोग को। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बिकॉज
द पावर ऑफ द वेरिएबल, द पावर of the variable is whole number। क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, 2m⁻² प्लस 7m−5, ये हमें दिया हुआ है। अब ये बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ध्यान से देखोगे, क्या चेक करते हैं हम लोग, वेरिएबल पहले कौन सा दिया है, वेरिएबल m दिया है, वेरिएबल का पावर हमारा होल नंबर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का पावर हमारा -2 है। अगर ये -2 है तो होल नंबर है क्या, नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इसको, सेम, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द गिवन algebraic expression is not polynomial। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है वो हमारा पोलिनोमियल नहीं है। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल, द पावर ऑफ द वेरिएबल is not whole number। मतलब जो भी हमें वेरिएबल का पावर है वो हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, 10, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दे दिया, कांस्टेंट नंबर। अब मैंने बताया था आप लोग को, अगर ये कांस्टेंट नंबर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं पॉलिनोमियल में, वेरिएबल का पावर। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 10 को 10 इज इक्वल टू 10x⁻0 लिख सकता हूँ। अब बताओ यहाँ पे वेरिएबल आ गया x⁻0, ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर the given algebraic expression, the given algebraic expression, the given algebraic expression is polynomial। The given algebraic expression is polynomial। अब इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे कि द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि 0 भी होल नंबर में आता है। या तो इसका एक और रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। या तो आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। लेकिन होल नंबर लिखोगे तो ये हमें वहां पर दिखाना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या दिया हम लोग को, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया है उसमें m³ का कोएफिशिएंट लिखना है। हमें किसका कोएफिशिएंट लिखना है, हमें m³ का। तो जहां पर भी क्वेश्चन में m³ दिया रहेगा उसके पहले जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर रहेगा वो हमारा उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है m³, इसका कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखना है हम लोग को, कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज। अब ध्यान से देखो, m³ के पहले कोई भी नंबर है क्या, नहीं, कोई भी नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1। इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अब सेकंड देखो, सेकंड में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या दिया हम लोग को सेकंड में, -3/2 प्लस m -√3 m³। हमें क्या लिखना है, m³ का कोएफिशिएंट। इसका मतलब m³ के पहले जो नंबर रहेगा वही हमारा क्या होगा, m³ का कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट
ऑफ एम क्यूब इज, अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, माइनस का रूट थ्री। प्लस रहता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं प्लस वाला साइन, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है तो क्या आएगा हमारा, माइनस का रूट थ्री। एम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस में रूट थ्री हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, माइनस टू अपॉन थ्री एम क्यूब माइनस 5m² प्लस 7m माइनस वन। इसमें से हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है एम क्यूब भी जहां पर भी रहेगा उसके पहले कौन सा नंबर दिया है उसका कोएफिशिएंट लिखना है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब, इसमें भी लिखना है हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इज, क्या दिया है, एम क्यूब के पहले देखोगे तो हमें क्या दिया है, -2/3 यही दिया है। क्या आ जाएगा, -2/3। इसको सही से लिख देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा ये, -2/3। ये हो जाएगा हमारा एम क्यूब का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एम क्यूब का कोएफिशिएंट मतलब अगर यहाँ पर मैं एम का कोएफिशिएंट पूछता तो क्या आ जाता, एम के पहले कौन सा नंबर दिया, कुछ नहीं है तो 1 है। अगर यहाँ पे एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछूं तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो वैसे ही हमें एम क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हम लोग को क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन में, राइट द पोलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है एक्स वेरिएबल का यूज करके हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन दिया हम लोग को, मोनोमियल विद डिग्री 7। मोनोमियल देख के कुछ आप लोग को याद आ रहा होगा कि ये एक टाइप है किसका, पोलिनोमियल का, लेकिन बेस्ड ऑन टर्म के हिसाब से। टर्म के हिसाब से मोनोमियल में मतलब क्या हमारा, यहाँ पे सिंगल टर्म रहेगा, एक ही टर्म दिया रहेगा और वेरिएबल एक्स यूज करना है और डिग्री 7 रहनी चाहिए। मतलब हमें एक पोलिनोमियल लिखना है जिसमें एक ही टर्म होना चाहिए और उसकी डिग्री 7 होना चाहिए और वेरिएबल एक्स यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं x⁻7 हो गया। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे पहला कि उसमें सिंगल टर्म रहना चाहिए, यहाँ पर मैंने सिंगल टर्म ले लिया, डिग्री 7 रहनी चाहिए, डिग्री 7 कर दिया और यहाँ पे वेरिएबल x यूज कर लिया। आप लोग यहाँ पे दूसरा कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 3x⁻7 लिख दो, ये भी लिख सकते हो, या तो 4x⁻7 लिख सकते हो। मतलब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो हमारा मोनोमियल सिंगल टर्म में ही आना चाहिए, उसकी डिग्री 7 रहनी चाहिए और वेरिएबल x यूज होना चाहिए। ये हो गया हमारा एक पोलिनोमियल। इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये तीनों कंडीशन देखकर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर क्या दिया है, बायनोमियल लिखना है। बायनोमियल का मतलब होता है जिसमें हमारा 2 टर्म रहते हैं। कितने टर्म रहते हैं, 2 टर्म रहते हैं। और यहाँ पे बोला है हमारा डिग्री 35 रहनी चाहिए और वेरिएबल एक्स यूज होना चाहिए। मतलब इस पर जितना भी क्वेश्चन दिया है उसमें हर जगह वेरिएबल एक्स ही यूज करना है। तो इसको लिखते हैं, क्या दिया है, बायनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए और डिग्री 7 और वेरिएबल एक्स। तो वेरिएबल सबसे पहले एक्स लिख देते हैं, एक्स की डिग्री 35 कर देते हैं, एक्स की डिग्री 35 हो गया। लेकिन ये अगर मैं करूँगा तो ये तो मेरा मोनोमियल हो गया, क्योंकि एक ही टर्म है। बोला उसमें 2 टर्म रहना चाहिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3x लिख सकते हो, या तो क्या लिखना है x⁻35 + 2 लिख दो। इस तरीके से कोई भी पोलिनोमियल बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हमें पोलिनोमियल लिखना है। जैसे आपके इसमें और भी लिख सकते हो आप लोग, x⁻35 + 2x² भी लिख सकते हो। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो हमारा क्या होना चाहिए, बायनोमियल होना चाहिए, डिग्री उसमें 35 होनी चाहिए और एक्स वेरिएबल यूज होना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। मतलब ट्राइनोमियल मतलब क्या रहेगा हमारा, इसमें कितने टर्म रहेंगे, ये ट्राइनोमियल दिया है, इसमें हमारे टोटल 3 टर्म रहेंगे। 3 टर्म रहने चाहिए, डिग्री हमारी 8 रहनी चाहिए और वेरिएबल क्या यूज होना चाहिए, वेरिएबल एक्स यूज होना चाहिए। मतलब 3 कंडीशन इसमें भी देखना है। तो ट्राइनोमियल है, सबसे पहले 3 टर्म लिख देते हैं। यहाँ पे x का यूज करना है, x⁻8 कर दिया, मतलब डिग्री 8 हो गई, प्लस x का स्क्वायर लिख दिया प्लस x लिख दिया, वेरिएबल x यूज किया और इसकी डिग्री कितना है, 8 है। और क्या है हमारा यहाँ पे, ये ट्राइनोमियल है, टोटल 1, 2 और 3 टर्म दिया है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे x⁻8 हो गया प्लस
2x+3 ये भी लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो तो x⁻8 + 3x³ + 4 इस तरीके से आप लोग और भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोग भी सेम वही लिखोगे, बस देखोगे कि कंडीशन हमारा जो दिया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए और वो हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल अपने मन से लिख सकते हैं यहाँ पे। ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं, उसकी हमें डिग्री लिखना है। तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन दिया है रूट में 5, स्क्वायर रूट के अंदर 5 दिया है। ये हमारा क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, हमें लेकिन डिग्री किसकी देखनी रहती है? जो भी हमारा वेरिएबल रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ √5 को √5 x⁻0 लिख सकता हूँ या तो y⁻0, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट नंबर है। अगर ये कांस्टेंट नंबर है तो उसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। तो क्या लिखेंगे इसका? द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0। क्या हो जाएगा? इसका डिग्री 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन दिया हम लोग को x⁻0, x⁻0 दिया है। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल के पावर में क्या है? 0 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0। इसकी भी डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को? x का स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई आप लोग बता सकते हो आसानी से? क्या दिया है? x² मतलब 2 हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारी? 2 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है हम लोग को रूट में m⁻10 - 7। हमें क्या चेक करना रहता है? डिग्री। डिग्री में क्या? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। याद आ रहा है कुछ आप लोग को? बेसिक वीडियो में मैंने आप लोग को ये सब बताया है। तो m⁻10 है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है m⁻10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री 10 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 10। इसकी डिग्री कितनी हो गई है? 10 हो गई। यहाँ पे लिख दिया हम लोग 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हम लोग को? 2p - √7। अब इसकी डिग्री कैसे लिखेंगे? वेरिएबल का पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर तो वेरिएबल p है, p का पावर क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो 1 है। तो सेम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 1। कितना हो जाएगी इसकी डिग्री? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को? 7y - y³ + 5⁵. अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या दिया हम लोग को? एक वेरिएबल दिया है y, अब y⁵ दिया है, y⁵ दिया है और यहाँ पे y⁵ कुछ भी नहीं है तो 1 दिया है। अब इसमें बोला है हम लोग को डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर रहती है, और हाईएस्ट पावर क्या दिया है यहाँ पे? y⁵ दिया है। ये 5 दिख रहा है। अब क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 5। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 वेरिएबल यूज हुए। एक तो x यूज हुआ है, y हुआ है और z हुआ है। और हम लोग यहाँ पे बेसिक में पढ़े हैं कि मोर देन 1 वेरिएबल रहेगा। अगर एक वेरिएबल से ज़्यादा रहेगा तो उसकी डिग्री कैसे पहचानेंगे? तो जितने लोग भी अगर बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ पहले बेसिक वीडियो देख लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इसका
बेसिक वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उसका PDF भी मिल जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर आइए करते हैं मोर देन वन वेरिएबल का हम लोग डिग्री कैसे चेक करते हैं। जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो 3 टर्म दिया, टोटल जो टर्म दिए रहते हैं ईच टर्म के, एवरी टर्म के क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। यहाँ पे x का पावर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, y का भी 1 है और z का भी 1 है। मतलब इसको क्या करेंगे 1 + 1 + 1, तो इसका कितना हो जाएगा पावर, इसका 3 हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे करते हैं x और y का, इसका पावर 1 है और इसका भी 1 है, तो इसका 1 + 1 ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और z की पावर 1 है मतलब 1। अब ध्यान से देखो ये 3, 2 और 1, इसमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है हमारा, यहाँ पे हमारा ध्यान से देखोगे तो क्या बड़ा है, 3 बड़ा है। अगर 3 बड़ा है यहाँ पे तो यही हमारी डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट सम ऑफ द पावर जो रहता है वो क्या रहता है, हमारा डिग्री रहता है। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, द डिग्री ऑफ given polynomial is 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, m�3, n�7 - 3, m⁵, n�1, mn। अब यहाँ पर भी देखोगे मोर देन वन वेरिएबल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका 3 और 7 दोनों ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का ये 5, इसका डिग्री कुछ नहीं है तो 1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये 10 हो गया, ये 6 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका पावर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे 10, 6 और 2 में कौन सा ग्रेटर है हमारा, 10 क्या है, ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज 10, क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री 10 हो जाएगी। अब ये डिग्री पहचानने आप लोग को आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करेंगे।